हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं ओवरहेड का लेक्चर नंबर 2। वन शॉट का पार्ट 2 करने वाले हैं। आज बेसिकली वन शॉट का पार्ट 2 करने वाले हैं। आज हम लोग ट्राई करेंगे बहुत सारे सम्स करने के। लास्ट पार्ट कल आएगा जहां पे ओवरहेड हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर लेंगे। ठीक है, मटेरियल का जो है वीडियोस, जो रेगुलर क्लासेस का वीडियोस है, हम लोग अपलोड कर देंगे। कुछ दिन के लिए अपलोड रहेगा, उसके बाद डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से आइए, फटाफट से ओवरहेड को समझते हैं। ओवरहेड का एक क्वेश्चन का सेट्स आपको गया होगा जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो सब सारे क्वेश्चंस एक बार आप कर लेंगे हमारे साथ तो ओवरहेड का पूरा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा और ओवरहेड के जो सम्स है उसी वैरायटी में आएंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीडिंग चलेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीडिंग करेंगे। क्वेश्चन रीडिंग अगर करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से तब सम्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, है कि नहीं बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड से हम लोगों को ओवर एब्जॉर्प्शन निकालना है और अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना है। पिछले बार एक सम में, लास्ट वाला सम में हम लोग अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड का वैल्यू निकाले थे कि नहीं बताइए। आज भी हम लोग सेम ही करेंगे। आज भी हम लोग ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब्ड का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अलग अलग मेथड से, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मेथड से। यहां पे देखिए अलग अलग मेथड से हम लोगों को ओवर एब्जॉर्प्शन वाला वैल्यू निकालना है और अंडर एब्जॉर्प्शन वाला वैल्यू निकालना है। तो इंफॉर्मेशन पढ़िए ना, क्या दिया हुआ है। यहां पे बोला हुआ है द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी इंगेज्ड इन एग्जीक्यूटिंग जॉब ऑर्डर्स फॉर अकाउंटिंग ईयर 2003-2004 आर एस फॉलोस। यहां पे बेटा हम लोग को एक्चुअल कॉस्ट दे के रखा है। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितना लगा, एक्चुअल कॉस्ट कितना, एक्चुअल खर्चा कितना लगा, वो हम लोग को दे के रखा है। पिछले वाले सब में एब्जॉर्ब्ड वाला कॉस्ट दे के रखा था, एब्जॉर्ब कितना किए थे। अब हम लोग को एब्जॉर्ब्ड वाला कॉस्ट निकालना पड़ेगा अलग अलग मेथड से, अलग अलग मेथड से। और यहां पे हम लोग को इस बार एक्चुअल कॉस्ट दे के रखा है, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट दे के रखा है। ठीक है, यहां पे देखिए डिपार्टमेंट ए का यहां पे खर्चा दिया हुआ है 19,300, डिपार्टमेंट बी का खर्चा दिया हुआ है 4,200, सी का खर्चा दिया हुआ है 4,800। इसके बाद बेटा यहां पे बोल दिया गया है बेटा जी, ओवरहेड हैज बीन अप्लाइड एज अंडर। ओवरहेड किस बेसिस पे अप्लाई होगा, यहां पे ये चीज हम लोग को बोल के रख दिया है। सबसे पहले यहां पे बोला है डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए में ओवरहेड किस तरीके से अप्लाई होगा, 1.50 पर मशीन आवर फॉर 14,000 आवर्स। 1.50 पर मशीन आवर्स, यानी कि यहां पे देखिए, यहां पे हम लोगों को मशीन आवर दे के रखा है, हम लोगों को घंटा दे के रखा है। इन दोनों को इंटू कर देना है, सीधा सा बात है। 1 घंटा काम करने के अगर 1.5 रुपए मिलते हैं तो सीधा सा बात है 14,000 घंटा काम करने के कितने रुपए मिलेंगे, 14,000 इंटू 1.50। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग मेथड से हम लोगों को एब्जॉर्प्शन निकालना है। यहां पे डिपार्टमेंट बी में दिया हुआ है 1.30 पर डायरेक्ट लेबर फॉर 3,000 आवर्स। डायरेक्ट लेबर का यहां पे हम लोग को दे के रखा है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंटू ही करेंगे बेटा। यहां पे डायरेक्ट लेबर के बेसिस में अपॉर्शनमेंट करना है हम लोग को, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे अपॉर्शनमेंट करना है। नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा, 50% ही समझ में आया होगा अभी तक, मुझे पता है। जब करवाएंगे ना तब सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। पेशेंस से बैठे रहो। इसके बाद देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट सी में बोला 80% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 6,000। यहां पे बोला कि 6,000 का जस्ट 80% निकाल दो, डिपार्टमेंट सी का हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन वाला कॉस्ट निकल जाएगा। हम लोगों को जस्ट ये निकालना है कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ये निकालना है, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से, यहां पे हम लोग को डिपार्टमेंट वाइज बनाना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सम का नंबर लिखिए एक बार। सम का नंबर तो कुछ नहीं है, जस्ट जो इलस्ट्रेशन है ना वही लिख दीजिए। इस बार तो हम मैट बनाना भूल गए, मैट अच्छे से बना नहीं, इसलिए हम बहुत बढ़िया तरीके से जुगाड़ करके एकदम जो जो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में छप के आएंगे वही सब क्वेश्चन लाए हम। ठीक है, वही सब क्वेश्चन लाए हैं, वो यही कर लो, काम बन जाएगा बेटा, नहीं तो पछताओगे। ठीक है, जो हम लाते हैं वो बेस्ट लाते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन यहां पे 22, ये करने वाले हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट वाइज बेसिस करेंगे। यहां पे बोला हुआ है डिपार्टमेंट ए में, सबसे पहले यहां पे बोला हुआ है डिपार्टमेंट ए में क्या बोला हुआ है, मशीन आवर रेट के बेसिस पे निकालने के लिए। डिपार्टमेंट ए का जो ओवर एब्जॉर्प्शन है या अंडर एब्जॉर्प्शन है वो तो बाद में निकलेगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन रेट जो है, एब्जॉर्ब्ड रेट जो है
वो मशीन आवर रेट के हिसाब से निकालने। बोला था कि नहीं बताइए, बोला था कि नहीं बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, मशीन आवर, मशीन आवर, मशीन आवर रेट से निकलेगा। यहाँ पे लिखिए डिपार्टमेंट ए, यहाँ पे लिखिए मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट के हिसाब से एब्जॉर्ब्ड रेट निकलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है देखिए ना, आवर वर्क कितना है, फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूला क्या है, आवर वर्क कितना है, आवर वर्क इनटू मशीन आवर रेट, आवर वर्क इनटू मशीन, आवर वर्क के साथ इनटू कर दीजिए मशीन आवर रेट, बस निकल जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट। मशीन आवर रेट के बेसिस पे निकाल रहे हैं डिपार्टमेंट ए का, ठीक है। कितना है आवर रेट सर, 14,000। मशीन आवर रेट कितना है बताइए सर, 1.50। कितना निकला बताइए, 21,000 निकलेगा, ठीक है जी। समझ में आया आप लोगों को। फिर डिपार्टमेंट बी को हम लोगों को डायरेक्ट लेबर आवर रेट के बेसिस पे बांटना है। बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या होगा, डायरेक्ट लेबर आवर रेट। चलिए आइए डिपार्टमेंट बी लिखिए, नेक्स्ट लिखिए डिपार्टमेंट बी। आइए जी लिखिए जी, तो बहुत दूर चला गया। देखिए डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी को किस बेसिस पे बांटना है हम लोग को, डायरेक्ट लेबर आवर रेट के बेसिस पे बांटना है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट के बेसिस पे बांटना है। क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन आप देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। हम भी तो क्वेश्चन देख देख के कर रहे हैं। डायरेक्ट लेबर आवर रेट, ठीक है। यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पे बोला हुआ है 1.30 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर, यानी 3,000, अगर 3,000 घंटा लेबर ने काम किया है और आप लेबर को 1.30 रुपीज दे रहे हैं, तो यानी कि 3,000 इंटू 1.30 हो जाएगा। अगर 3,000 घंटा ने, अगर लेबर 3,000 घंटा काम किया है, सुनो लेबर बेटा 3,000 घंटा काम किया है और हर एक घंटे का आप 1.30 करके हिसाब दे रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 3,000 इंटू 1.30 इंटू कर दीजिए, सीधा सा बात है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेबर आवर वर्कड, लेबर आवर वर्कड इनटू लेबर, ठीक है। कितना है, लेबर आवर वर्क कितना है बताइए सर, ये 3,000 और कितना कितना करके दिया, कितना करके दिया सर, 1.30 कितना हो जाएगा बताइए सर, ये हो जाएगा 3,900। अब थर्ड निकालिए, अब थर्ड वाला डिपार्टमेंट का निकालिए, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट सी को कौन से बेसिस पे बांटना है, अरे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के परसेंटेज के हिसाब से बांटना है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वहां पे दिया हुआ है ना, देखिए ना डिपार्टमेंट सी में दिया हुआ है ना 80% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिख दीजिए, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कितना बताइए, 80% ऑफ 6,000, 80% ऑफ 6,000 यानी कितना, 4,800 बेटा, 4,800, ठीक है। अब ये तो निकल गया। अब ये था आपका एब्जॉर्ब्ड रेट, डिफरेंट मेथड से डिफरेंट एब्जॉर्ब्ड रेट। अब एक काम करो, अब आप स्टेटमेंट बनाओ, आइए एक स्टेटमेंट बनाओ। उस स्टेटमेंट वाइज हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट वाइज आपको सिखाया ना कि कॉस्ट में स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। देखिए इस तरीके से एक स्टेटमेंट बनाइएगा, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, कितना कितना डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ए, देखिए डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, ठीक है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी कर दीजिए। ये बताइए ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कितना है, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, बेटा एब्जॉर्ब्ड वाला रेट जो अभी निकाले हो, एब्जॉर्ब्ड वाला रेट ही तो निकाले हैं, हर एक मेथड से हम लोग एब्जॉर्ब्ड वाला रेट ही तो निकाले हैं। ये बताइए ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कितना है, बोलिए जल्दी। ये बताइए डिपार्टमेंट ए का कितना है सर, 21,000। डिपार्टमेंट बी का बताइए, डिपार्टमेंट बी का है सर 3,900।
डिपार्टमेंट सी का कितना है सर? डिपार्टमेंट सी का है 4800। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल ओवरहेड कितना है? एक्चुअल ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्चुअल ओवरहेड, झूठ मत बोलिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए 19,300, 4200, 4800 सब दिया हुआ, तो सब दिया हुआ। तो एक्चुअल ओवरहेड कितना है? एक्चुअल ओवरहेड कितना कितना दिया हुआ है बताइए, कितना कितना दिया हुआ है सर? 19,300, 4200, 4800, 4800। देखिए सबसे पहला वाला केस में बताइए ओवर एब्जॉर्ब्ड है या अंडर एब्जॉर्ब्ड है? भैया अगर ये वाला अमाउंट ज्यादा रहता है, अगर ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड वाला अमाउंट ज्यादा रहता है और एक्चुअल ओवरहेड कम रहता है, तो यानी ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है। अगर ऊपर वाला अमाउंट ज्यादा रहता है, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड अगर ज्यादा रहता है, एक्चुअल ओवरहेड अगर कम रहता है, तो वो जो बैलेंस बचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर एब्जॉर्ब्ड। कितना निकला बताइए, कितना निकला बताइए? 1700, 1700। ये क्या है? ये आपका क्या है? ये है ओवर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। दूसरा सेकंड निकालिए, सेकंड निकालिए फटाफट से। ये बताइए, अरे 3900, 4200 क्या होगा बताइए? -300। ये क्या है? ये है अंडर एब्जॉर्ब्ड। अगर ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड से एक्चुअल ओवरहेड का खर्चा ज्यादा लग गया, जितना सोचे थे उससे अगर ज्यादा लग गया बेटा, हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब्ड, जितना सोच के रखे थे खर्चा उससे ज्यादा लग गया, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अंडर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड। ओके सर, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, इसका तो होगा नील, बस हो गया, बात खत्म। इतना ही था सब में, सब में तो और कुछ नहीं था। ठीक है, अब यहां पे बोला है इसका ट्रीटमेंट कहां पे होगा, यहां पे हम लोग को क्या बोला है? इसका ट्रीटमेंट कहां पे होगा? तो इसको ना हम लोग कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद रखिएगा। इट विल बी, ऐसा नहीं आता नॉर्मली क्वेश्चन, लेकिन लिख दीजिए एक बार, नोट, नोट नीचे में दिया हुआ देखिए ना, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, एक्सप्लेन देयर ट्रीटमेंट, एक्सप्लेन देयर ट्रीटमेंट दिया हुआ ना। चलिए देखिए, नोट, इट मे बी transferred, it may be transferred to costing PL account, costing PL account। ठीक है, चलिए आगे, आगे वाला सम देखते हैं। अभी आगे वाला सम पे जाते हैं। ठीक है, आगे वाला सम पे हो गया, इतना ही था। देखिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आपको 3 मेथड से, तीनों मेथड जो जिस हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से आपको बांटना है। डिपार्टमेंट ए में बोला था कि मशीन आवर रेट के बेसिस पे बांटना है, तो आवर वर्क इनटू मशीन आवर रेट, सिंपल सा बात है, आवर वर्क इनटू मशीन आवर रेट। डिपार्टमेंट बी में हमको बोला था कि डायरेक्ट लेबर आवर रेट के हिसाब से बांटना है, तो लेबर आवर वर्क इनटू लेबर कर दिया, आराम से इनटू कर दिए। डिपार्टमेंट सी में बोला था हमको कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का जितना भी परसेंटेज है उसका 80% में हम लोग को बांट देना है, किए। उसके बाद डिपार्टमेंट ए बी सी किए, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड लिखे, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड जितना था उतना लिखे। इसके बाद एक्चुअल ओवरहेड लिखे। अगर एक्चुअल ओवरहेड बेटा कम है, एब्जॉर्ब्ड वाला ज्यादा है, तो क्या है? ओवर एब्जॉर्ब्ड। अगर एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड ज्यादा है और ओवर एब्जॉर्ब्ड कम है, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड। बाकी सेम सेम है तो नील। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे, आगे पढ़िए क्वेश्चन, आ जाइए 24। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहां पे लिखा क्या हुआ देखिए, चौबीस देखिए क्या लिखा हुआ है देखिए। हाँ, इन ए फैक्ट्री टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर 20,000, 25,000, 14,400 रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 डिपार्टमेंट्स का हम लोग को ऑलरेडी ओवरहेड, एक्चुअल वाला ओवरहेड दे के रखा है बेटा, एक्चुअल वाला ओवरहेड हम लोग को दे के रखा है तीनों डिपार्टमेंट का। ठीक है, यहां पे बोला हुआ है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स आर 10, 15, 12। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम लोग को दे के रखा है। इस बार क्या दिया हुआ है? इस बार अलग अलग मेथड से हम लोग को नहीं बनाना बेटा, इस बार हम लोग को ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दे के रखा है। कितना कितना सर? 10, 15 और 12। ठीक है,
इसके बाद एंड द डिपार्टमेंट वर्कड इन ए ईयर फॉर 1600 आवर्स। पूरा का पूरा 1600 घंटा काम किया है, ठीक है, इन डिपार्टमेंट ए, 1700 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी एंड 1200 आवर्स इन डिपार्टमेंट सी। हर एक डिपार्टमेंट का आवर्स देके रखा है कि डिपार्टमेंट ए कितना कितना घंटा काम किया है, डिपार्टमेंट बी कितना घंटा काम किया है और डिपार्टमेंट सी कितना घंटा काम किया है। हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, ओवर एब्सॉर्प्शन रेट के साथ ये आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, बस बात खत्म, बस बात खत्म। हमारा ओवरहेड एब्जॉर्ब निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कैसे निकलेगा, हर एक डिपार्टमेंट का आवर्स के साथ, हर एक डिपार्टमेंट का आवर्स के साथ आवर पर रेट को इनटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल तो है, 10 15 12 दिया हुआ है तो हर एक डिपार्टमेंट के आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या निकल जाएगा, इससे आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड रेट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ओवर एब्जॉर्प्शन निकालेंगे या तो अंडर एब्जॉर्प्शन निकालेंगे। चलिए आइए फटाफट से लिखिए, लिखिए कौन सा है ये सम कौन सा है, 24। लिखिए 24, लिखिए 24, इलस्ट्रेशन 24। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। यहां पे एक स्टेटमेंट टाइप का बना लीजिए, डिपार्टमेंट ए बी सी, इस तरीके से बनाने से सुविधा होता है। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए। इसके बाद सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स के बारे में बोला है, वर्किंग आवर्स। ये बताइए डिपार्टमेंट ए का वर्किंग आवर कितना है, डिपार्टमेंट ए का वर्किंग आवर है 1600। डिपार्टमेंट बी का कितना है, 1700। डिपार्टमेंट सी का कितना है, 1200, ठीक है। बी में लिखिए आप, बी में लिखिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना था, इन दोनों को इनटू कर दो ना भाई, हो जाएगा। बी में लिखिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना कितना था बताइए सर। एक का था 10, एक का था 15, एक का था 12। अब इन दोनों को ना इनटू कर दीजिए। चलिए चलिए करिए 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 करिए, कितना होता है सर, पहले का आएगा 16,000, दूसरे का बता, दूसरे का कितना आएगा 25,500, 25,500। अब तीसरे का बता फटाफट से, 14,400, 14,400। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है। ये क्या है, ये ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है, इसको बोलते हैं ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। एरा गैरा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, ईयर वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये सारा का सारा क्वेश्चन ईयर वाला है, देख लो, झांक के देख लो, ठीक है। ये क्या है, ए इंटू बी। चलो आगे। अरे ए हम लोग इसको माने थे, ए तो हम लोग इसको माने थे, बी हम लोग इसको माने थे, ए इंटू बी कर दो, सिंपल सा बात है। ओवरहेड एब्जॉर्ब निकल गया। ओवरहेड एब्जॉर्ब निकलने के बाद अब अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का कैलकुलेशन करो। लिखो नीचे, लिखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहां पे लिखो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, अलग अलग डिपार्टमेंट लिख दो। लिखो ना बेटा, लिखो ना, क्यों नहीं लिख रहे हो तुम। चलो सबसे पहले लिखो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कितना है बताओ, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कितना है, कितना कितना एब्जॉर्ब हुआ। अभी अभी जो निकाले, कितना कितना निकाले बताओ, 16,000। पहले तो 16,000, दूसरा बताओ 25,500, 25,500। अभी अभी जो निकाले उसी को तो बोलते हैं ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, 25,500। तीसरा सर 14,400, 14,400। इसके बाद लिखो ओवरहेड एक्चुअल, हमने कितना सोचा था, हमारा कितना एक्सपेंस हो गया। सिंपल सा बात, यही तो निकालना है। ओवरहेड एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देख के बताओ। 20,000, 25,000, 14,400, 20,000, 25,000, 14,400। लिखो 20,000,
25,000, 14,400। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहला केस में क्या हो रहा है बताओ तो? सबसे पहला केस में क्या हो रहा है? सोचा था कि खर्चा होगा 16,000 लेकिन हो गया 20,000। सोचा था कि खर्चा होगा 16,000 लेकिन हो गया 20,000। तो क्या है ये? 4,000 बचा ना? 4,000 क्या है? 4,000 ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। ये क्या है? अंडर व्हाट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अब इधर क्या होगा? सोचा था 25,500 खर्चा होगा लेकिन सिर्फ 25,000 खर्चा हुआ, तो 500 बचा ना बेटा, 500 बचा ना। वो क्या है? ओवर एब्जॉर्ब्ड। यहां पे 14,400, 14,400 नील, यहां पे क्या हो जाएगा? नील। बात खत्म। इतना ही था जो था बेटा, इतना ही था जो था बेटा। अब यहां पे बोला गया है नेट अमाउंट निकालने हम लोग को क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। नेट अमाउंट कैसे निकालिएगा? देखिए बता देते हैं आपको। नेट अमाउंट कैसे निकालिएगा? नेट अमाउंट का भी बता देता हूं। देखिए इसका कितना था? -4,000 भाई, था ना -4,000। इसका कितना था? +500। इसका मतलब क्या? -3,500। ये क्या है? अंडर एब्जॉर्ब्ड। ये क्या है? अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब्ड कितना है? अंडर एब्जॉर्ब्ड कितना है सर? 3,500। सीधा लिख दो 3,500। अंडर एब्जॉर्ब्ड में माइनस नहीं लगाना पड़ता, सीधा लिख दो 3,500। तो माइनस साइन को यू कैन इग्नोर, बिकॉज अंडर एब्जॉर्ब तो लिख ही दिए। अंडर एब्जॉर्ब मतलब होता ही है माइनस। ठीक है, चलो हो गया। आगे ये वाला सम भी खत्म। देख लेना एक बार आराम से, फटाफट से। आगे देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट सम में, आइए फटाफट से। नेक्स्ट सम कौन सा है? आइए 25। यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग को सबसे पहले तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना है, और ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड सब कुछ निकालना है। यहाँ पे देखिए फुल फ्लेज सम है, बहुत मस्त सम है ये वाला। एक बार रीड करके देखिए एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए। सबसे पहले रीडिंग करेंगे, रीडिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। 2005 बीकॉम ऑनर्स में ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, यूनिक फैब्रिकेंट्स फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2004। यहाँ पे मशीनिंग का दिया हुआ है, डिपार्टमेंट असेंबलिंग का दिया हुआ है, यहाँ पे स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा कि दो ठो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, और ये जो स्टोर एंड मेंटेनेंस है ना, ये सर्विस डिपार्टमेंट है बेटा। नाम सुन के तो अंदाजा लग रहा होगा ना। मैचिंग, डिपार्टमेंट, असेंबलिंग, ये सब क्या है? ये सब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। और स्टोर एंड मेंटेनेंस आपको देख के ही लग रहा होगा ये सर्विस डिपार्टमेंट। ये तो सर्विस डिपार्टमेंट है, सिंपल सी बात है। यहां पे देखिए, यहां पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है आप लोग को। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, जिसको लेना है कि नहीं लेना है बताइए। सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को तो लेते ही नहीं है, आप तो ऑलरेडी बता चुके हो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लेते नहीं है सर, लेते नहीं है हम लोग, लेते नहीं है, सिंपल सा बात है। इसके बाद फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड दिया हुआ है, हम लोग को फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड दिया हुआ है। सुनो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम लोग सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में नहीं लेते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है? फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड। फ्लोर स्पेस का यहां पे रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, 50%, 30%, 20%। इट मींस 5:3:2। इतना सा बात समझ में नहीं आता? चलो, फैक्ट्री ओवरहेड ट्रेसेबल टू डिपार्टमेंट। यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है हम लोग को। फैक्ट्री ओवरहेड कितना कितना दिया हुआ है? 1,84,000, 1,06,000, 40,000। इसके बाद यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड ट्रेसेबल टू डिपार्टमेंट। फैक्ट्री ओवरहेड कितना कितना दिया हुआ है? 1,84,000, 1,06,000 और 40,000। ठीक है, ठीक है, इतना तक तो आप समझ गए। इसके बाद हम लोगों को बोला हुआ है फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस नॉट ट्रेसेबल टू डिपार्टमेंट 25,000। फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस या इंश्योरेंस का एलोकेशन नहीं हुआ है
हम लोगों को एलोकेट करना पड़ेगा। तो रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस कैसे एलोकेट होता है, इसका बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या रहता है, इसका बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या रहता है, इसका बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट रहता है फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड, जो कि दिया हुआ है हम लोग को 50%, 30% एंड 20%। समझे ना आप लोग। फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस नॉट ट्रेसेबल टू डिपार्टमेंट, जो हम लोग को दिया हुआ है 25,000। इसके बाद दिया हुआ है इट हैज टू बी डिसाइडेड दैट द कॉस्ट ऑफ स्टोर्स एंड मेंटेनेंस कैन बी इक्विटेबली अपॉर्चुनेट टू द डिपार्टमेंट्स। यानी कि स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट, यहां पे सर्विस डिपार्टमेंट को बोल रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसको प्रॉपर तरीके से अपॉर्चनमेंट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हम लोग को यहां पे ये बोला गया है। ठीक है, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस मतलब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका जो खर्चा है वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करिए, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करिए। इसके बाद इसके बाद क्या दिया हुआ, द मशीनिंग डिपार्टमेंट ऑपरेट्स 40 आवर्स ए वीक। यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट जो है वो 40 आवर्स ए वीक ऑपरेट करता है, और देयर आर 5 मशीन्स इन द डिपार्टमेंट। वहां पे कितने मशीन है, 5 मशीन है, एंड एवरी मशीन रिमेन्स आइडल फॉर 280 आवर्स है। तो हर एक मशीन 280 घंटा खाली रहा, 280 घंटा काम नहीं हुआ उस मशीन पर, 280 घंटा काम नहीं हुआ ड्यू टू हॉलीडेज, रिपेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे हम लोग को बोला है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो, लेकिन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो तभी निकलेगा जब टोटल ओवरहेड निकलेगा। तो पहले बेटा आप लोग को टोटल ओवरहेड निकालना पड़ेगा, इसके बाद आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप निकाल सकते हो एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट निकालने बोला है और कुछ नहीं निकालने बोला है, और हम लोग को अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं निकालने बोला है, एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है सर। ठीक है, चलिए इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लीजिए आप लोग, इस तरीके से एक सुंदर सा फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले ऊपर में क्या क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे यूनिक फैब्रिकेंट्स। सेकेंड लाइन में लिखिए स्टेटमेंट, शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन of factory overhead for 2004। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड फॉर 2004। सबसे पहले कॉस्ट लिखिए, सबसे पहले यहां पे कॉस्ट एक्सपेंसेस, इसके बाद बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, इसके बाद टोटल, इसके बाद मैचिंग, इसके बाद होगा मतलब कि मशीनिंग, इसके बाद होगा असेंबलिंग, इसके बाद होगा स्टोर्स एंड मतलब कि मेंटेनेंस। स्टोर्स एंड मेंटेनेंस को ऑलरेडी हम बता दिए हैं आपको कि सर्विस डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। क्या ये सर्विस डिपार्टमेंट है? चलिए आइए फटाफट से लिखिए। सबसे पहला कॉस्ट हम लोग को, सबसे पहला खर्चा क्या लिखना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहला खर्चा लिखना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, यहां पे लिखिए allocation to departments, देखिए एक एक करके लिखिए। मशीनिंग डिपार्टमेंट का कितना दिया हुआ है सर, 1,84,000 है, 1,84,000। ये बताइए असेंबलिंग डिपार्टमेंट का कितना दिया हुआ है, 1,06,000। स्टोर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कितना दिया हुआ है, 40,000 है ना जी, बिल्कुल। सेकंड लिखिए फैक्ट्री रेंट दिया हुआ था ना, फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस। लिखिए फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये लिखिए, लिख दिए। फैक्ट्री रेंट को किस बेसिस पे बांटते हैं, फैक्ट्री रेंट को किस बेसिस पे बांटते हैं सर, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड पे, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड पे। ये बताइए रेशियो कितना है, मतलब रेशियो कितना है, 50%, 30% और 20%, 5:3:2, 5:3:2। अरे टोटल है आपका 25,000, टोटल कितना है, टोटल है 25,000। अरे उसका तो टोटल लिखे ही नहीं, 1,84,000 प्लस 1,06,000 प्लस 40,000,
लिख दीजिए 3,30,000। फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल लिख दीजिए 3,30,000, 3,30,000। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 25,000 है। 25,000 को 5:3:2 में बांटिए, कितना कितना होगा सर? एक का होगा 12,500, 12,500। एक का होगा 7,500, एक का होगा यहाँ पे 5,000। सीधा सा बात है, ठीक है। अब एक एक करके टोटल कीजिए। 1,84,000 प्लस 12,500 कितना? 1,96,500। 1,96,000 व्हाट 500। दूसरा का बताइए, दूसरा का क्या होगा? 1,13,500, 1,13,500। अब थर्ड का बताइए, थर्ड का 45,000, 45,000। ठीक है, ये क्या है? ये आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है? ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड लिखिए, ओवरहेड, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए आप क्या करते हैं। ये जो लास्ट में कोने में जो 45,000 है, ये सर्विस डिपार्टमेंट का 45,000 है। 45,000 किसका है सर? सर्विस डिपार्टमेंट का है। और जब इसका रेशियो ना दिया रहे तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के रेशियो पे हम लोग क्या करते हैं? बांट देते हैं इसको। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे इसको बांट देते हैं। बोला हुआ है क्या यहाँ? बोला हुआ है क्या यहाँ पे? It has been decided the cost of stores and maintenance are equitably apportioned to other department on the basis of the direct labor cost। यहाँ पे बोला गया है कि इसका बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इस बेसिस पे हम लोग को क्या करना है? बांट देना है। सीधा सा बात है, इस बेसिस पे हम लोग को बांटना है। तो 45,000 को हम लोग को क्या, हम लोग को 2:1 में बांटना है ना। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना था? ये 2:1 था ना, सिंपल। तो हम लोग को 2:1 में बांट देना है, सीधा सा बात है, 45,000 को। तो कितना आएगा बताइए? ये आएगा सर 30,000। लिखिए, लिखिए पहले टोटल, टोटल ओवरहेड एज पर स्टोर्स मेंटेनेंस, टोटल ओवरहेड एज पर स्टोर्स मेंटेनेंस। ठीक है, इसको कौन से बेसिस पे बांटना है सर? डायरेक्ट लेबर पे बांटना है, डायरेक्ट लेबर पे। डायरेक्ट लेबर का क्या रेशियो क्या था? 2:1। तो 2:1 में बांटना है। 45,000 को 2:1 में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा 30,000, यहाँ पे आ जाएगा 15,000। सर 30,000 और 15,000, यहां से 45,000 गया। ये 45,000 को हम लोग को बांटना है। ठीक है, एक सर्विस डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सर्विस जब देता है तब हम लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब इसका टोटल कीजिए तो बेटा क्या आएगा बताइए? इसका तो कुछ नहीं आएगा, इसका आएगा 1,28,500। इन सब का टोटल कीजिए, इन इसके सॉरी इसका और इसका टोटल कीजिए फटाफट से। कितना? 2,26,500। और सेकंड वाला का बताइए? 1,28,500, 1,28,500। ये क्या है? ये आपका टोटल ओवरहेड है। ये क्या है भैया? ये टोटल ओवरहेड है, टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को ये दोनों डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट निकालने बोला है, एब्जॉर्प्शन रेट। तो आइए कैसे निकालते हैं, देखिए। सबसे पहले लिखिए ऊपर में कैलकुलेशन, व्हाट कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन रेट निकालने बोला है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मशीनिंग डिपार्टमेंट का निकालना है। मशीनिंग डिपार्टमेंट का पहले ओवर एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। अच्छा सॉरी, एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। मशीनिंग डिपार्टमेंट का क्या निकालना है? एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। कैसे निकालना है सर? सबसे पहले देखिए टोटल ओवरहेड कितना है। टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड वो कितना है बताइए? बताइए कितना है सर? टोटल ओवरहेड है 2,26,500, 2,26,500।
और मशीन डिपार्टमेंट का जब एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे बेटा, जब एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे तब कैसे निकालोगे, इसका बेसिस क्या रहेगा? अरे टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर वर्क, अरे टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर वर्क, तो इसका बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या होगा? बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट नहीं, सॉरी, बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन। किस बेसिस पर एब्जॉर्प्शन करना है, बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा इसका? बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर वर्क। अब ये आपको निकालना है मशीन आवर वर्क कितना है। अब ये आपको निकालना है बेटा कि मशीन आवर वर्क कितना है। फटाफट से निकालिए एक एक बार करके, जल्दी। मशीन आवर वर्क, मशीन आवर वर्क का फॉर्मूला आपको लिखवा दे रहे हैं, किस तरीके से निकालिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए वीक्स कितना दिया हुआ है, यहां पे बोला हुआ है ना कि 40 आवर्स अ वीक। ठीक है, 40 आवर्स अ वीक बोला हुआ है ना, यानी कि वीक कितना होता है, एक साल में कितना वीक होता है सर? 52 वीक होता है। लिखिए नंबर ऑफ वीक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वीक्स, फॉर्मूला लिखिए। मशीन आवर रेट आप कैसे निकाल सकते हैं? मशीन आवर्स वर्क कितना निकाल सकते हैं, कितना मशीन ने काम किया, कितना घंटा मशीन ने काम किया, ये पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वीक्स इनटू वर्किंग आवर पर वीक, हम लोग को पर वीक के हिसाब से वर्किंग आवर दिया है ना, इनटू वर्किंग आवर पर वीक, पर वीक, पर वीक, पर वीक। इसके बाद इनटू नंबर ऑफ मशीन, कितना नंबर ऑफ मशीन था, कितना नंबर ऑफ मशीन था, माइनस कीजिए, इसके साथ माइनस कीजिए। क्या माइनस करेंगे? आइडल टाइम, आइडल टाइम को माइनस कीजिए, यानी कितना घंटा मशीन ने काम नहीं किया उसको माइनस करना पड़ता है, कितना घंटा मशीन ने काम नहीं किया इनटू नंबर ऑफ मशीन। हर एक मशीन ने 180 घंटा करके काम नहीं किया ना, वही दिया हुआ था ना। तो मशीन आवर वर्क कैसे निकाले, नंबर ऑफ वीक्स इनटू वर्किंग आवर पर वीक इनटू नंबर ऑफ मशीन माइनस आइडल टाइम इनटू नंबर ऑफ मशीन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। चलिए आई, नंबर ऑफ वीक्स कितना है बताइए सर नंबर ऑफ वीक्स है 52। वर्किंग आवर पर वीक कितना है, हर हफ्ते कितना एक मशीन काम करता था, हर वक्त कितना एक मशीन को चलाया जाता था, 40। कितना मशीन था सर? 5 मशीन था। आइडल टाइम कितना था? आइडल टाइम था यहां पे, आइडल टाइम कितना था, है ना कुछ आइडल टाइम 280 घंटे, 280 घंटे, 280 इंटू 5 करिए फटाफट से। मशीन आवर रेट निकालिए, मशीन आवर वर्क निकालिए, मशीन आवर रेट नहीं वर्क निकालिए। कितना होगा? 52 इंटू 40 इंटू 5 माइनस 280 इंटू 5, ये आपका 9000 घंटा निकल जाएगा। 9000 घंटा, 9000 आवर्स निकल जाएगा, 9000 आवर्स निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकल जाएगा? 9000 आवर्स। आइए अब निकालेंगे एब्जॉर्प्शन रेट। अब क्या निकालेंगे बेटा? एब्जॉर्प्शन रेट। पहले हम लोग मशीन आवर रेट निकालें, मशीन आवर वर्क निकाले, मशीन आवर वर्क। मशीन आवर वर्क कैसे निकालें? नंबर ऑफ वीक्स इनटू वर्किंग आवर अ वीक, एक हफ्ते में कितना मशीन कितना घंटा काम करता था, इनटू नंबर ऑफ मशीन माइनस आइडल टाइम इनटू नंबर ऑफ मशीन। ठीक है, इस फॉर्मूला से पहले क्या निकाले? मशीन का आवर वर्क, मशीन ने कितना घंटा काम किया, मशीन में कितना घंटा काम हुआ। अब क्या निकालेंगे? एब्जॉर्प्शन रेट, जो कि क्वेश्चन का डिमांड था। हर एक डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट निकालने हम लोग को क्वेश्चन ने बोला था, एब्जॉर्प्शन रेट। तो आइए फटाफट से निकालते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकल सकता है, कैसे निकल सकता है सर? ये जो टोटल ओवरहेड है, टोटल ओवरहेड के साथ मशीन आवर, एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए। टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर वर्क, सॉरी मशीन आवर वर्क, मशीन आवर वर्क, मशीन आवर वर्क। ये टोटल ओवरहेड बाय मशीन आवर वर्क। बताइए टोटल ओवरहेड कितना था, कितना निकला था टोटल ओवरहेड? सर 2,26,500, 2,26,500। मशीन आवर वर्क कितना था? 9,000। कितना निकला?
कितना निकला? 25.17। ये क्या है? ये एब्जॉर्प्शन रेट है। ये क्या है आपका? ये एब्जॉर्प्शन रेट है। सिंपल सा बात है, खत्म। अब असेंबलिंग डिपार्टमेंट का निकालना है, असेंबलिंग डिपार्टमेंट का निकालना है, ठीक है। चलिए आइए, एक डिपार्टमेंट का तो निकल गया, अब असेंबलिंग डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। आइए, असेंबलिंग डिपार्टमेंट, यहां पे लिखिए टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट बताइए तो। 1,28,500, 1,28,500। असेंबलिंग डिपार्टमेंट का टोटल अमाउंट कितना था? 1,28,500। अब देखिए, बेसिस ऑफ हम लोग निकालेंगे बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन। बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन, किस बेसिस पर इसका एब्जॉर्प्शन निकालेंगे बताइए ना? किस बेसिस पे? सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे, डायरेक्ट लेबर रेशियो पे निकाले थे ना, तो यहां पे लिखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। अब इसका एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालना है? अब इसका एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालना है? सिंपल सा बात है, टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100 कर दो, सीधा सा बात है, ठीक है। देखो, एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते थे? एब्जॉर्प्शन रेट बताइए तो, किस तरीके से निकालते थे? सबसे पहले टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये बताइए टोटल ओवरहेड कितना था? 1,28,500, 1,28,500। ये बताइए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना था? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना दिया हुआ था? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना दिया हुआ था इस डिपार्टमेंट में? सर 1,00,000, 1,00,000। अरे असेंबलिंग डिपार्टमेंट का बताइए, असेंबलिंग डिपार्टमेंट का, दूसरा डिपार्टमेंट का क्यों बता रहे हैं? असेंबलिंग डिपार्टमेंट का 1,00,000। रेट बताइए कितना आ रहा है? रेट बताइए जी, रेट बताइए कितना आ रहा है? 1,28,500 बाय 1,00,000, 1.285, 1.285। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करने वाले हैं, ठीक है। और भी पार्ट्स आते जाएंगे, कम से कम और 2 पार्ट्स आएंगे ओवरहेड के, और 2 पार्ट्स आएंगे ओवरहेड के, ठीक है। मटेरियल का जो वीडियोस है आज हम लोग इसको यूट्यूब में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।